शर्मा की कैप्टनसी के अंदर भाई इंडिया ने बांग्लादेश को ग्राइंडर के अंदर भाई घुमा घुमा के इतना घुमाया कि भाई उसकी चटनी बना के रख दी। उनको उठा के भाई बाहर फेंका ग्राउंड के अंदर से, वो कूड़ेदान के अंदर फेंका। उनको बताया कि तुम्हारी औकात क्या है। और जो उनके साथ उन्होंने अश्विन ने किया, जो जडेजा ने किया, जो भाई ऋषभ पंत ने किया, जो शुभमन गिल ने किया, सारी जिंदगी याद रखेंगे। भाई किसी के साथ पाला पड़ा था, ओपनिंग स्टैंड नहीं तो भाई मिडिल ऑर्डर तो लोअर ऑर्डर, भाई सब ने तबाही मचा। यकीन नहीं आ रहा क्योंकि अश्विन तो अनएक्सपेक्टेड नाम, जिस तरह इंडिया की शुरू में 4 मैजिकल बॉलर है, मैजिकल बॉलर, मैजिशियन कह सकते हैं। मैजिशियन मैं अभी नहीं कह रहा, लेकिन बाकी वो अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस दे रहा है। बैटिंग में उसने बड़ा एस्टोनिश किया। बॉलिंग तो चले फाइवर तो एक्सेप्टेड थिंग है, तो उसके अलावा अब इंडिया इस तरह की परफॉर्मेंस देगी तो अनबीटेबल है। इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप, ऋषभ पंत खेल रहा है, जडेजा तक जा रहा है, अश्विन खेल रहा है, इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप। सर आप इंडिया का तो बांग्लादेश के साथ मुकाबला ही ना करवाएं, क्योंकि इंडिया के पास देखें रोहित शर्मा जैसा कैप्टन है, बिल्कुल ऐसी है, और गौतम गंभीर जैसा कोच है, तो वो तो मतलब आउट क्लास है। मतलब ऐसी थर्ड क्लास टीम से नहीं हार सकते जी, बिल्कुल ऐसे ही है। रोहित शर्मा की बैटिंग आप देख लें, नंबर 1 हिटर है वो, बिल्कुल ऐसी है। और कैप्टन तो वो बहुत ही कमाल का है। मैम क्या कहेंगी, 12 साल से इंडिया को कोई नहीं हरा पाया होम ग्राउंड के अंदर। बांग्लादेश उठी थी जिसको एक वहम था कि भाई हमने पाकिस्तान को हरा लिया तो हम इंडिया को भी हरा लेंगे। क्या कहेंगी इस बेहतरीन जीत के ऊपर? पहले तो यार अश्विन की बात करती है यार, लिटरली क्या खेला है तुमने, मतलब इतना अच्छा मैच। और सीरियसली तुम अपनी नजर उतारना यार, नजर बट्टू साल लेके घुमा करो ताकि तुम्हें नजर ना लगे। भाई तुम इतने ज्यादा एजेड तो मैं नहीं कहूंगी भाई, मैं इसे यंग ही कहूंगी। और इस बंदे ने जिस तरह से कह लेंगे परफॉर्म किया है, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, विकेट्स फाइफर लग से 1 विकेट ऊपर ले गया। उसने कहा कि चलो जाते जाते ये भी सही। मैंने बंगालियों को जो आज मजा चखाया है ना, वो डेफिनेटली वो डिजर्व भी कर रहे थे। एंड स्पेशली जडेजा की बात कर लें आप, उसने भी 3 विकेट्स निकाली यार। हम कह रहे थे अश्विन विकेट्स नहीं ले रहा, बैटिंग कर रहा है, लेकिन अश्विन ने कहा रुको जरा सब्र करो, मैं अब भी दिखाता हूँ। एंड सीरियसली उसने प्रूव किया कि भाई एज इज जस्ट अ नंबर, एज सिर्फ एक नंबर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। भैया आपका जो इंटरनल होता है ना, उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसको पीसफुल होना चाहिए, तब आप कुछ भी कर सकते हो। एंड डेफिनेटली इंडियन प्लेयर्स को देखकर ऐसा ही लगता है, रोहित को देख लो, विराट को देख लो, परफॉर्म नहीं भी करते फिर भी इंस्पिरेशन है। वो लोग उनसे इंस्पायर होते हैं, उनको देखना पसंद करते हैं। आपने ऋषभ पंत की बात किया, भाई आई थिंक सो कि रिमार्केबल इनिंग है उसकी भी, बहुत आउटस्टैंडिंग है, लेजेंडरी कमबैक किया है भाई 2 साल के बाद। बिल्कुल बनता भी है। देखिए आपके ऊपर ना बातें होना शुरू हो जाती है, जब आप कुछ करते नहीं हो ना तो पीपल विल स्टार्ट कमेंटिंग ऑन यू, आप कर नहीं रहे, ये नहीं। एग्जैक्टली, कि उनको नहीं पता कि अगले बंदे की सिचुएशन कैसी है, क्या चल रहा है। तो मेरे ख्याल में आई थिंक सो कि जब आप कमबैक करते हो ना तो अच्छा कमबैक करते हो। एंड ये कमबैक ऐसा होता है कि हेटर्स क्या मेटर्स के हो जाता है, इट्स लाइक दैट। क्या कहेंगी इंडिया में जब भी कोई कमबैक करता है, जसप्रीत बुमराह ने कमबैक किया तो भाई पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, ऋषभ पंत ने कमबैक किया तो भाई पूरी दुनिया को शॉक करके रख दिया। और प्रूफ इनके बॉलर्स है ना, एशिया कप में देखिए सिराज का अच्छा खासा कमबैक, ओडीआई के अंदर मोहम्मद शमी का अच्छा खासा कमबैक, फिर इंग्लैंड, फिर उसके बाद क्या आया हमने देखा T20 वर्ल्ड कप, उसमें फिर बुमराह का एक अच्छा कमबैक देखने को मिल गया। फिर आगे हमने टेस्ट मैचेस देखे, उसमें भी अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में अच्छी खासी जो विकेट्स, आई थिंक सो कि बुमराह का T20 फॉर्मेट नहीं है, लेकिन उसमें भी वो नंबर 1 पर आया। मतलब यही चीजें, जो आपका फॉर्मेट नहीं है आप उसको भी इतने अच्छे तरीके से अपनाते हो कि अगला दंग रह जाता है, कंफ्यूज रह जाता है। तो आई थिंक सो कि इंडिया के जो बॉलर्स हैं, अब तो किसी की माँ की डैश जो बोले आगे के भाई इंडिया के बस भागते हुए स्पिनर्स हैं, कोई नहीं बोलेगा, सारे कानों को हाथ लगाएंगे, देवर सिंह के नहीं भाई इंडिया टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एंड इंडिया के बॉलर्स, इंडिया के बैट्समैन, इंडिया के कोचर्स, इंडिया के बीसीसीआई, एवरीथिंग इज परफेक्ट। एंड स्पेशली पूरी दुनिया से कह सकते हैं सबसे डेंजरस है, सबसे डेंजरस है यार। गैंगस्टर बन चुके हैं, गैंगस्टर, दे आर टोटली गैंगस्टर। बस ये गले में बड़ी बड़ी चेन्स पहना दो, ये गैंगस्टर ही लगेंगे, टोटली गैंगस्टर लगेंगे। एंड आई थिंक डर ही काफी है भाई, टीम मैदान में उतरती है, देखती है यार बुमराह आ गया, सिराज आ गया, अब हमने क्या करना है, अश्विन आ गया। लेकिन आई थिंक सो कि इंडिया के लिए सीरियसली बहुत ज्यादा उनको मुबारकबाद हो, अपना जो फर्स्ट टेस्ट मैच उन्होंने जीता है बांग्लादेश के खिलाफ, और बड़े अच्छे तरीके से जीता है, 280 रन से जीता। एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा, मतलब सुबह जब इनिंग स्टार्ट हुई ना, एंड द वे क्या कहते हैं उसको, उनका प्लेयर था जिसने 60 प्लस किए आज, लिटन दास, मेहदी हसन, शाकिबुल हसन, सबकी हवा निकाली हुई थी। एंड दे वर लाइक कि भाई हम कर लेंगे। अश्विन ने कहा ना हो नहीं पुत्र, बस हो गई है, तुम जाओ और इंतजार करो 27 का, जब वो होगा ना फिर मजा आएगा। लेकिन जो कुट्टा है ना यार, सीरियसली जो चटनी बनाई है, जो इनको पीसा है उनको पकड़ के, मतलब वो क्या कहते हैं ब्लैक पेपर होता है ना, उसको डाल दो ना, वो ऐसे
घुल घुल के कचरा बन जाता है। बिल्कुल ऐसे। सेम आज बांग्लादेश के साथ लास्ट ऐसा है। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि 12 साल से इंडिया को कोई नहीं हरा पाया, हिस्ट्री एक बहुत बड़ी रिकॉर्ड है, क्या कहेंगे कौन है दुनिया के अंदर जो इस स्ट्रीक को तोड़ सकता है? देखिए आई थिंक सो मैं हमेशा वही बात करती हूँ कि जैसे हमारे एक बहुत ज्यादा जबरदस्त बॉलर हैं, फास्ट बॉलर थे शोएब अख्तर, वो 162 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से खेल रहे थे, उनका रैकेट ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर इंडिया का रैकेट ब्रेक होगा? आप ये बताएं, उनके रैकेट्स को ब्रेक करने के लिए कोई नहीं है, हैं वो खुद ही है। 12 साल हो चुके इंडिया को होम ग्राउंड के अंदर भाई कोई भी नहीं हरा सका। सेना कंट्रीज ने जोर लगा लिया, एशिया कंट्री ने जोर लगा लिया, लेकिन भाई इंडिया भाई अपनी जगह से नहीं हारा, उनकी स्ट्रीक दुनिया में कोई नहीं तोड़। भाई बात करते हैं सर, ऋषभ पंत ने अनबिलीवेबल कमबैक किया, सेंचुरी रन कर दिया है। उसके बाद जडेजा की बात करें अनबिलीवेबल, अश्विन की बात करें अनबिलीवेबल, भाई मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस क्या कहेंगे सर? अश्विन ने आज फाइफर मार दिया, 6 विकेट उड़ा दी, बांग्लादेश को उड़ा के रख दिया, क्या कहेंगे? देखिए सर, वाकई हमें भी यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि अश्विन तो अनएक्सपेक्टेड नाम, जिस तरह इंडिया की शुरू में 4 मैजिकल बॉलर है, मैजिकल बॉलर, मैजिशियन कह सकते हैं। मैजिशियन नहीं, मैजिशियन मैं अभी नहीं कह रहा, लेकिन बाकी वो अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस दे रहा है। बैटिंग में उसने बड़ा एस्टोनिश किया, बॉलिंग तो चले फाइवर तो एक सेपरेट थिंग है, तो उसके अलावा अब इंडिया इस तरह की परफॉर्मेंस देगी तो अनबीटेबल है। इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप, ऋषभ पंत खेल रहा है, जडेजा तक जा रहा है, अश्विन खेल रहा है, इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप से मुझे नहीं लगता उनको सर रोहित शर्मा विराट कोहली नहीं भी चलते, लेकिन उनका जो है मिडिल ऑर्डर चल जाता, मिडिल ऑर्डर नहीं तो लोअर ऑर्डर चल जाता, मतलब कि इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट उनकी बैटिंग लाइन, इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट उनकी बॉलिंग लाइन के, मतलब कि कहीं भी अगर कोई प्लेयर नहीं चलता लेकिन दूसरे संभाल लेते। बिल्कुल ऐसा ही है सर, यही तो मसला है ना। हम अपनी कंट्रीज में भी मैंने देखा और बाकी कंट्रीज में भी कि शुरू में 2 से 3 आउट इतना प्रेशर बिल्ड कर देते हैं कि नीचे वालों के लिए मुश्किल हो जाती बिल्कुल ऐसी है। है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है नीचे वालों की आसानियां क्रिएट हो रही हैं, वो कह रहे हैं हमें बारी मिल गई, वाह वाह, और वो एंजॉय कर रहे हैं, सो कर रहे हैं, अश्विन सो करके जा रहा है, हम तो परेशान है। ऋषभ पंत के कमबैक के लिए क्या कहेंगे? 2 साल के बाद कमबैक किया, 650 दिन के बाद, और आते साथ सेंचुरी लगा दी, आईपीएल में अपना लोहा मनवाया, T20 में लोहा मनवाया, और यहाँ पे भी भाई टेस्ट में आके आते साथ सेंचुरी। इसका कंप्लीट क्रेडिट मैं आईपीएल फ्रेंचाइज को दूंगा। आईपीएल फ्रेंचाइजीज ने जिस तरह से उसको सपोर्ट किया और जिस तरह से उसको कमबैक को उन्होंने एज अ कैप्टन इंकरेज किया, और जिस तरह उसने आईपीएल में परफॉर्म किया, उस इंकरेजमेंट के बाद उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ऑब्वियसली फिर सर इतने बड़े इंसिडेंट के बाद, लाइफ थ्रेटनिंग के बाद ऐसे कमबैक करना, मानते हैं कि एक लेजेंडरी ही कर हम सकता है। वैसे जब डिस्कस करते हैं तो हमें लगता है कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटीज अब थोड़ी सी इंक्रीज हो गई हैं आफ्टर द एक्सीडेंट, और उसको एक टाइम मिला, जो पॉज मिलता है ऑब्वियसली उसमें बंदा कुछ इंप्रूव करता बिल्कुल है, ऐसी है। डाटा देखता है और अपनी फिजिक पे भी वर्क करता सर है। रोहित शर्मा की कैप्टनसी क्या कहेंगे सर? एशिया कप भी अनबीटेबल, T20 में अनबीटेबल, ओडीआई में 10 की स्ट्रीक, लड़कियां उनकी छा रही हैं, स्ट्रीक उनकी कोई तोड़ नहीं पा रहा, क्या कहेंगे रोहित शर्मा की कैप्टनसी के लिए? अच्छा, वैसे उसका पेट देख के मुझे लगता नहीं था कि वो इतना अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन अनबिलीवेबल, डेफिनेटली वर्ल्ड कप जितवाया, फिर उसके अलावा ओडीआई में अब स्ट्रीक लगाई, एशिया कप अनबीटेबल जो है वो बिल्कुल ऐसे। ये तमाम स्टैट्स मुझे इतना एग्जैक्ट डिटेल में जिस तरह आप बता रहे हैं, लेकिन इसके स्टैट्स बाकी अनबिलीवेबल हैं एज अ कैप्टन, और मुझे लगता है कि वो फ्यूचर के तौर पर एक और वर्ल्ड कप भी जितवाने के सर काबिल है। लास्ट में मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ना सिना कंट्रीज में कोई ऐसा कंट्रीज आ रही है, ना एशियन कंट्रीज में कोई ऐसी कंट्रीज आ रही है जो इंडिया को हरा पा रही, लगता है कि इसी तरह इंडिया की स्ट्रीक कंटिन्यू रहेगी, इसी तरह उनके जो है वो लेजेंडरी बैट्समैन बॉलर्स काम करते जिस तरह से वो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं अपने डोमेस्टिक क्रिकेट पे, तो मुझे लगता है कि वो स्ट्रीक कंटिन्यू रखेंगे और रखें, हमें इसमें कोई मसला नहीं है। हम उनको देख के अच्छा लगता है, हमें भी उनकी बैटिंग देख के, बॉलिंग देख के, और अच्छे प्लेयर्स निकल रहे हैं उसमें से। इंडिया का तो बांग्लादेश के साथ मुकाबला ही ना करवाए ना, क्योंकि इंडिया के पास देखें रोहित शर्मा जैसा कैप्टन है, बिल्कुल ऐसी है। और गौतम गंभीर जैसा कोच बिल्कुल ऐसी है, है। तो वो तो मतलब आउट क्लास है, मतलब ऐसी बैटिंग थर्ड में क्लास रोहित टीम से नहीं शर्मा- हार सकते वो। जी बिल्कुल ऐसे ही है। रोहित शर्मा की बैटिंग आप देख लें, नंबर 1 हिटर है वो, बिल्कुल ऐसी है। और कैप्टन तो वो बहुत ही कमाल का है, इतना पोलाइट कैप्टन, और हर चीज पे उसका फोकस होता है, बिल्कुल वो ऐसी है। बहुत ही अच्छा मतलब। सर 12 साल हो चुके हैं, इंडिया को होम ग्राउंड के अंदर कोई नहीं हरा सका। बांग्लादेश बड़ी बातें करके गया था कि भाई हमने पाकिस्तान को हरा लिया, तो हम बस अब जनाब इंडिया को बस आने दो, अब सामने आज इंडिया भी, लेकिन वहां भी जाके उनकी जो है वो हवा निकल गई है। सर वो समझ रहे थे कि उनके आगे जिम्बाब्वे या पाकिस्तान जैसी टीम खेल रही है, तो वो उनका वहम था। वो इंडिया है भाई, उनका हर चीज अपना ही एक अलग लेवल है, वो हर चीज मेंटेन करके चलते हैं, अपनी फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, उनके पास नंबर 1 हर चीज में रहने वाले, फॉर्मेट्स में रहने वाले प्लेयर्स हैं। बिल्कुल ऐसी है। अब उनका तो मतलब दुनिया में कोई मुकाबला नहीं, इस टाइम टॉप ऑफ द वर्ल्ड चल रहे हैं। नहीं, दुनिया की बात तो आप ना करें, दुनिया में और भी मतलब अच्छी टीम्स हैं पड़ी, लेकिन आप इंडिया को नहीं समझते कि यार इस टाइम इंडिया नंबर 1 पे, अगर देखें एशिया कप अनबीटेबल जीत के, T20 वर्ल्ड कप अनबीटेबल जीत के, ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर 10 की स्ट्रीक, लड़कियां उनकी टॉप ऑफ द वर्ल्ड चल रही हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराते जा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया के होम ग्राउंड में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी इनको हरा पे, तो फिर भी नहीं आप समझते कि इंडिया टॉप ऑफ द वर्ल्ड है? इंडिया अच्छी टीम है, मैं मानता हूँ, फिलहाल भी मतलब वो मतलब नंबर इस 1 टाइम पे आप है। मानते हैं कि इंडिया, इस टाइम मैं मानता हूँ कि नंबर 1 पे है, लेकिन मेरे ख्याल से
ऑस्ट्रेलिया इनको मतलब बीट कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो थोड़ा टफ टाइम दे जी, सकता है। वो थोड़ा सर, मुझे tough ये time बताइए, ऋषभ पंत की बात करें, 2 साल के बाद उसने कमबैक किया, एक बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद आईपीएल में कमबैक किया, T20 में कमबैक किया, और अब जनाब वो टेस्ट के अंदर सेंचुरी स्कोर करके, क्या कहेंगे सर, इंडिया का जो भी कमबैक करता है बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक करता है। सर वो अपने प्लेयर पे ना वर्क करते हैं, वो अपने प्लेयर को यूं नहीं, जैसे हमारे प्लेयर्स हैं, हमारे प्लेयर एक को ही छोड़ प्लेयर देते को हैं। एक ही प्लेयर को चला रहे हैं, कोई नया प्लेयर नहीं ला रहे, हर मतलब जो प्लेयर आ रहा है उसी को हर मैच मतलब हमारा किसी भी प्लेयर्स के भी लिए ख्याल नहीं रखता। बिल्कुल, वो अपने प्लेयर को रेस्ट देते हैं, उनसे वर्क कराते हैं, उनके ऊपर मतलब वर्क पैसा करते लगाते हैं। हैं। जी बिल्कुल। और ऋषभ पंत के लिए क्या कहेंगे सर, सेंचुरी स्कोर रन्स, इतने लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट के बाद क्या कहेंगे ऋषभ पंत के लिए? मानते हैं कि वो एक वाकई लेजेंडरी जो है वो बैट्समैन? वाकई वो अच्छा बैट्समैन है, लेकिन हमारे पास भी अच्छा बैट्समैन हो सकता है अगर पाकिस्तानी टीम रोहित शर्मा अगर कैप्टन बन जाए तो। हाँ, रोहित शर्मा अगर कैप्टन बन जाए, ये आप कह सकते हैं, लेकिन हमारे पास कैप्टन अच्छा है, बाबर आजम बहुत अच्छा है, लोग उस पर बातें करते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा प्लेयर भी बहुत अच्छा है, कैप्टन भी बहुत अच्छा है। चलें, अल्लाह उसकी किस्मत अच्छी करे और उसको कोई मैचेस जितवा दे। अभी तो फिलहाल डाउनफॉल चल रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का। सर क्या कहेंगे, एशवन 40-45 साल का एक बंदा लगता है, बाबा लगता है, लेकिन जनाब इतनी एज के अंदर वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है। 6 विकेटें उसने आज जो है वो, उनको चाय भी नहीं पीने दी बांग्लादेश को जनाब, लेकिन उससे पहले उनकी सारी किलियां उड़ा के रख दी और 280 रन से जनाब उनको हरा के पड़ा बाहर फेंक के। सर अश्विन बहुत ही कमाल का बॉलर है, बॉलर भी अच्छा है, ऑलराउंडर आप कह सकते और हैं, सेंचुरी स्कोर रन भी किया है। ये पहला टेस्ट मैच मैंने अपनी जिंदगी में स्पेशली देखा जिसमें 3-3 लोगों ने सेंचुरी स्कोर की है। वाकई वो बहुत आला प्लेयर है। आप उसका मतलब, बाकी मैं समझता हूँ कि अगर हमारी टीम में भी ऐसा एक ऑलराउंडर आ जाए तो हमारी टीम भी यूं मतलब हमारा शादाब को क्या, वो तो फुल से फेंकता है। शादाब वो फुल टासें फेंकता है, और मतलब ना बैटिंग उसे आती है, बाटुल्ले मारना आता है उसे, उसके ऊपर वर्क करें। हमारे पास ये है कि वर्क करने का कोई मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है। हमारे प्लेयर्स के ऊपर अगर वर्क किया जाए, गली कूचों में जाके अगर प्लेयर्स ढूंढे जाए फिर ये आगे कुछ हो सके। सर इंडिया की बॉलिंग के लिए क्या कहेंगे सर? हमारे 400 रन के ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, जब जो है वो 10 विकेटों से हरा देते हैं बांग्लादेश, लेकिन वहां पे 515 स्कोर और 280 रन से उनको हरा दी। मतलब कि इंडिया की बॉलिंग लाइन कह सकते हैं कि भाई इस टाइम सबसे डेंजरस है। सर वाकई उनकी बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी है। बुमराह हो गया उनके पास, इतना अच्छा सिराज हो गया उनके पास, सिराज जडेजा हो गया, है, जी उसके बाद बिल्कुल, मोहम्मद शमी है, वो इतना अच्छा बॉलर है। बाकी उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी है, वो फील्डिंग पे उनका मतलब बिल्कुल ही, मैंने कभी नहीं देखा कि उनसे कोई कैच वगैरह छूटा हो। एक कैच अलबत्ता छूटा था, वो पाकिस्तान के खिलाफ जो बिल्कुल ऐसी है, अर्शदीप से छूटा था, और वो पाकिस्तान ने मैच जीता भी था। बिल्कुल ऐसी है।